नतीजों का दौर है और लगातार कई कंपनियों के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे हैं और इन सब के बीच में चौथी तिमाही में अशोक लेलैंड का मुनाफा करीब 20% बढ़ा है। मार्जिन में 3% का उछाल आया है। हालांकि आय में 3% का दबाव भी देखा गया है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ अशोक लेलैंड के जुड़ चुके हैं। हम शीनू अग्रवाल से जुड़ रहे हैं और शीनू अग्रवाल साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि FY24 की अगर हम बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड रही उसमें हमने देखा कि एक कमजोरी साफ तौर पर नजर आई। चुनाव में जो है चुनाव नतीजे और बाकी सभी चीज़ों के बीच में जिस तरह का नज़रिया बन रहा है उसमें भी डिमांड पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अब यहाँ से अगर हम कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री को देखें तो FY25 के लिए क्या नज़रिया बन रहा है? जहाँ तक EBITDA मार्जिन का सवाल है, हम अपना EBITDA परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं। हालांकि हमें मालूम है कि ये एक हमारी जर्नी का एक लैंडमार्क ही है, क्योंकि हमने पिछले साल भी कहा था कि हम चाहते हैं कि मीडियम टर्म में हम लगभग मिड टीन EBITDA मार्जिन तक जाएं। लेकिन इस FY24 की EBITDA की जो जर्नी है वो काफी अच्छी रही, क्योंकि जब साल शुरू किया था तब हमने सोचा था कि हम इस साल के एंड तक डबल डिजिट EBITDA मार्जिन में जाएंगे, लेकिन पहले ही क्वार्टर में हम लोग 10% EBITDA मार्जिन कर पाए। उसके बाद हमने उसको आगे बढ़ाते हुए 11 तक पहुंचे, फिर 12 तक पहुंचे और क्वार्टर 4 में हमने 14.1% EBITDA मार्जिन आज ही घोषित किया है। ओवरऑल साल में हम 12% पर हैं। इससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो हमारा मिड टर्म का लक्ष्य है, मिड टीन्स का, वहां तक पहुंचने में ये परफॉर्मेंस, पिछले साल की परफॉर्मेंस हमें और भी शक्ति देती है कि हम और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक मार्केट का सवाल है, मैं मानता हूं कि साल शुरू होने से पहले लगभग फरवरी और मार्च में जब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी बाजार में सीवी इंडस्ट्री के बारे में, बहुत बड़ी एक एंजाइटी थी सबके दिमाग में कि ये इलेक्शंस का इम्पैक्ट सीवी इंडस्ट्री पर क्या होगा। लोग सोचते थे कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे या लोग एक स्टेबल सरकार आने के निर्णय की इंतजार में हो सकता है इन्वेस्टमेंट बंद कर दें। लेकिन हमने जो देखा है, हालांकि अभी एक ही महीना हुआ है, अप्रैल और कुछ दिन मई के, लेकिन हमने जो देखा है कि ग्राउंड पर मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है। जो एंग्जाइटी हम सोच रहे थे होगी, वो एंग्जाइटी उतनी है नहीं। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि भारत, हमारा देश जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आई थिंक जो सेंटिमेंट है ग्राउंड पे वो है कि इसको कोई रोक नहीं सकता है अभी हमारी कंट्री को। इवन फॉर FY25 बहुत पॉजिटिव सेगमेंट है, सेंटिमेंट है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि सीवी इंडस्ट्री बहुत अच्छा लिंकेज है ओवरऑल इकोनॉमी से, तो सबको ये लग रहा है अभी कि सीवी इंडस्ट्री भी अच्छा चलेगी। अप्रैल में एमएचसीवी मार्केट ऑलरेडी 10% की ग्रोथ पर है। लोग कह रहे थे कि क्वार्टर 1 में शायद 15% मार्केट गिर जाए एमएचसीवी का, लेकिन अप्रैल ने सबको गलत साबित कर दिया है। मई में भी मोमेंटम, जो हमें ग्राउंड पर मोमेंटम दिखता है, वो बहुत अच्छा है। हम तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं अशोक लेलैंड में कि ना केवल पूरा साल बल्कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 भी अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। अब शीनू साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि FY25 में किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च की योजना है आपकी, और FY25 में आपके अगर बाकी सेगमेंट की बात करें, बसेस की, LCV, MHCV, कहाँ से बेहतर ग्रोथ आपको नज़र आ रही है FY25 के लिए? देखिए, हमारा प्रोडक्ट सुपरियॉरिटी और हमारी मार्केट में रीच, यही हमारे दो मेन फोकस एरियाज रहते हैं। जहां तक प्रोडक्ट की सवाल है, ऑफ कोर्स हमारे जो लॉन्चेस होंगे वो अक्रॉस द सेगमेंट्स होंगे। पावर सॉल्यूशंस बिजनेस में हम लोग कुछ नए एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं, उसकी तैयारी में जुटे हैं। और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हम लेकर आएंगे पावर सॉल्यूशंस बिजनेस में। जहां तक डिफेंस का सवाल है, पिछले साल डिफेंस हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो किया, 2 गुना से ज्यादा उसमें तरक्की हुई है। हमारी डिफेंस की ऑर्डर पाइपलाइन और हमारी प्रोडक्ट पाइपलाइन डिफेंस की बहुत स्ट्रांग है। हमें लगता है कि हम दोबारा से अपने बिजनेस को डबल कर पाएंगे अगले 2 या 3 सालों में। जहां तक एलसीवी का सवाल है, हमने 6 प्रोडक्ट्स एलसीवी के
तैयारी की है FY25 में लॉन्च करने के लिए। पहला प्रोडक्ट हमारा मई में ही लॉन्च होगा और उसके बाद हर एक महीना छोड़कर हम एक प्रोडक्ट LCV में लॉन्च करेंगे। बस सेगमेंट में हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल, हालांकि हम फिर से नंबर 1 प्लेयर अब बन गए हैं बस सेगमेंट में, हमारा एक बहुत अच्छा 40% के आसपास का मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि हमें बहुत अभी हेडरूम है बस में। उसका कारण ये है कि एक ICV बस जो सेगमेंट है, जो कि लगभग 2/3 हिस्सा है इंडस्ट्री का, उसमें अशोक लेलैंड अभी भी पीछे है। वहां हमारा मार्केट शेयर अभी भी कम है, और लेकिन वहां पर हमारे पास प्रोडक्ट हैं, उनको रीपोजिशन, उनको ठीक करने की जरूरत है, उनमें कुछ फीचर्स टेक्नोलॉजी ऐड करने की जरूरत है। सो ये काम हमने पिछले साल किया है। तो बस सेगमेंट में भी आप देखेंगे कि FY25 में हम ICV बसेस में स्पेशली हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारेंगे। और फाइनली जो मीडियम और हैवी ड्यूटी ट्रक है, जो हमारा ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट में लेकर आएंगे। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो व्हाइट स्पेस भी कवर करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो मार्केट में इमर्जिंग एप्लीकेशंस हैं, इमर्जिंग कस्टमर नीड है, उनको एड्रेस करेंगे। सो ओवरऑल प्रोडक्ट पर हमें बहुत भरोसा है कि अगले साल हम लोग मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने नए प्रोडक्ट्स के जरिए। ये बताइएगा, जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उन्हें पूरा करने को लेकर टाइमलाइन क्या तय की गई है, और इसके अलावा स्विच मोबिलिटी की ओवरऑल ऑर्डर बुक साइज कहां तक पहुंची है? देखिए, स्विच के प्रोग्रेस से हम बहुत बेहद ही खुश हैं। मुझे लगता है कि बसेस में बेहतरीन काम किया है स्विच में। स्विच एकमात्र कंपनी है आज के तारीख में जो कि डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस बनाती है। हमारी बहुत सारी डबल डेकर बसेस मुंबई में, अभी हाल ही में हमने कुछ बसेस इवन गुजरात में भी दी हैं, और डबल डेकर बसेस का और भी बाकी स्टेट्स में भी बहुत सारा एक्साइटमेंट है। बट स्विच तैयारी कर रही है। अभी हमारे पास 950 बसों का ऑर्डर है दिल्ली के लिए। हमारे पास अभी हमने हाल ही में एक 320 बसों का ऑर्डर जीता है बेंगलोर के लिए। इसके अलावा भी कुछ और ऑर्डर्स हैं। तो अभी स्विच तैयारी कर रही है इन बसों को तैयार करके, इनको प्रोडक्शनाइज करके डिलीवर करने के लिए। सो ये साल आई थिंक बसों में तो हम काफी बिजी रहने वाले हैं। जहां तक लाइट कमर्शियल व्हीकल का सवाल है, स्विच ने ऑलरेडी मार्च के महीने में हमारा IE4, जो कि अपनी सेगमेंट का पहला ऐसा लाइट कमर्शियल व्हीकल है, वो लॉन्च किया है। उसकी डिलीवरीज, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पूरा इकोसिस्टम तैयार करने में स्विच बिल्कुल मुस्तैदी से लगे हुए हैं। आई थिंक एक और प्रोडक्ट IEV3 भी हम लॉन्च करने वाले हैं कुछ महीनों में लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। सो स्विच में तो बहुत कुछ हो रहा है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये मार्केट खुलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, लाइट कमर्शियल व्हीकल और बसेस में, स्विच एक बहुत ही लीडिंग पोजीशन लेने में कामयाब होगा। बिल्कुल शेनु सर, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब आप चर्चा कर रहे थे तो आपने डिफेंस के ऑर्डर पाइपलाइन के मजबूत होने की बात आपने कही, तो ज़रा उस पर नज़रिया देखिए। अगर स्पेशली इस सेगमेंट में आपके बिजनेस की बात करें तो यहाँ किस तरह की ग्रोथ आने वाले वक्त में नज़र आ रही है? अगर हम डिफेंस में ऑर्डर पाइपलाइन की बात करें तो वो किस तरह का है? और एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ कि कैपेक्स प्लान्स क्या हैं आगे ग्रोथ के लिहाज से? देखिए, डिफेंस बिजनेस, जैसा मैंने कहा कि FY24 एक लैंडमार्क ईयर था हमारे डिफेंस बिजनेस का, क्योंकि हमें मालूम था कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। FY24 में हमने बहुत ध्यान दिया इस बिजनेस के तरफ। हमारे टॉप लाइन में डिफेंस में 2 गुना से भी ज्यादा हम तरक्की कर पाए। अभी हमारा डिफेंस बिजनेस का जो ऑर्डर का पाइपलाइन है या जो विजिबिलिटी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि मैं ये भी आपको कह सकता हूं कि अगले 2 या 3 साल में हम इस बिजनेस को फिर से डबल करने की क्षमता रखते हैं। पिछले साल जब हम इन्वेस्टर्स के पास गए थे, हमने बताया था कि हम इसको 1000 करोड़ के आसपास लेके जाएंगे। ऑलरेडी वो बिजनेस लगभग 1000 करोड़ के आसपास आ गया है अभी, और हम आशा करते हैं, जैसे मैंने कहा, कि अगले 2-3 साल में हम इसको फिर से डबल करने की कोशिश करेंगे। जहां तक डिफेंस के प्रोडक्ट्स का सवाल है, ऑफ कोर्स बहुत सारा काम उसमें चल रहा है। जैसा आप जानते हो कि डिफेंस प्रोडक्ट्स में जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है। तो ये काम ऐसा नहीं कि हमने अभी हाल ही में शुरू किया है, ये काम पिछले कई सालों से चल रहा है। लेकिन बहुत सारे नए प्रोडक्ट डिफेंस के भी मार्केट में आएंगे। बिल्कुल। तो डिफेंस बिक्री को आगे दोगुना करने की योजना है, तो कमेंट्री भी अच्छी आ रही है, नतीजे अच्छे थे ही।
जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक भी 4% ऊपर है। शीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। सौरभ जी, अशोक लेलैंड के स्टॉक को अगर देखें तो 4% ऊपर, और इस वक्त जब हम मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे, आपने भी कमेंट्री सुनी, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आ रही है, स्पेशली डिफेंस पर जो फोकस करने की बात कर रही है कंपनी, वो भी एक पॉजिटिव है। आपने क्या कुछ नोटिस किया रिजल्ट में, और यहाँ से अब स्टॉक पर आपका व्यू क्या बन रहा है? देखिए, जो नंबर के नतीजे आए हैं पिछले पूरे साल के, वो काफ़ी बेहतर आए हैं। कंपनी ने अपनी गाइडेंस को ही बीट किया है और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए का डिफेंस बिज़नेस हो सकता है अगले 2-3 साल के लिए। मार्केट में कमर्शियल व्हीकल में भी इनकी जो मार्केट में पैठ है वो 40% की हो गई है। एलसीवी में 70-80% जाना चाहते हैं। हर महीने एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अगले 6-7 प्रोडक्ट इस साल में आने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी चीज़ें हैं, कैटलिस्ट हैं स्टॉक को और ऊपर लेके जाने के लिए। आई थिंक स्टॉक कंपनी काफ़ी पॉज़िटिव लगती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ख़ासकर इस तरह के बाज़ार में जहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पर इन्वेस्टर को यही कुशन देता है कि जो रेवेन्यू विज़िबिलिटी है, जो प्रॉफ़िट की विज़िबिलिटी है, जहाँ पर वो अच्छी दिखती है, तो पैसा वहीं मूव करता है। तो मैं समझता हूँ एक पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में इसे देखना चाहिए।